भाई शिवम, अर्पिता, रवि, क्या बात करनी है भाई आपको? शिवम, अर्पिता, रवि, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना है आपको? आशुतोष भी आ गया है। पहले एक बार अर्पिता से बात कर लेते हैं। जनरल क्वेरी है, अच्छा जी। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा माइक को पास कर लो या थोड़ा जोर से बोलो। जी जी सर, मुझे एक जनरल पूछना था सर आपसे। हाँ बोलो। सर जैसे अगर हम लोग मैथ्स में, अब जैसे एग्जाम पास आ रहा है और मुझे जैसे मैथ्स में अगर हम दिन में 4 घंटे देना चाह रहे हैं, तो जैसे 2 घंटा हम कैलकुलस पार्ट को दें, 2 घंटा ज्योमेट्री पार्ट को दें, या फिर 4 घंटा एक ही चीज को दें? कुछ कुछ तो सुना ही दिया, कुछ कुछ नहीं भी दिया, आपको रिपीट करना पड़ेगा। कुछ बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है, कट 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 कुछ आवाज आई थी। ओ सॉरी सॉरी सर, मैं दोबारा बोलो। रिपीट कर। हाँ, कैलकुलस कुछ बोल रही थी, कैलकुलस। जी सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे अगर हम दिन में मैथ्स को 4 घंटे दे रहे हैं, तो जैसे 2 घंटे हम कैलकुलस पार्ट को दें और 2 घंटा फिर ज्योमेट्री पार्ट को दें, 4 घंटा एक ही पार्ट को देते रहे। आप कौन सी क्लास में हो? सर ड्रॉपर है। तो कैलकुलस ज्योमेट्री के अलावा भी आपका जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर, मतलब नहीं ज्योमेट्री। नहीं सर, जैसे मैं डबल ड्रॉपर हूँ, मेरा सिलेबस में पढ़ ली, मेरा सिलेबस मैंने पढ़ लिया है। बट मैं जैसे रिवीजन फिर से कर रही हूँ, तो जैसे 2-2 घंटा दोनों चीज को दूं, कि सिर्फ 4 घंटा एक ही चीज को देते रहे? मेरे कहने का मतलब है एलजेब्रा भी तो है, ट्रिग्नोमेट्री भी तो है, वो भी जी चलता सर, है। मतलब इन द सेंस मेरा कि 2 पार्ट लेके चले कि सिर्फ एक पार्ट लेके चले, ये कहना चाह रहे हैं हम। भाई आप अगर ड्रॉपर हैं तो पहले हम्म। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, जितनी भी सर शीट है। सिलेबस कंप्लीट, हाँ सर, वही रिवीजन में हम शीट ही सॉल्व कर रहे हैं फिर से। हाँ, तो आपने शीटें सॉल्व कर ली ना सारी? जी सर, कुछ चैप्टर्स की नहीं हुई है, वही फिर से ही सॉल्व कर रहे हैं हम। फिर से सॉल्व करने, जब आपने बोला कि शीट सॉल्व नहीं करी है तो सर फिर से कहाँ पिछले करो, साल पहली बार करी थी करो। मैंने, पिछले साल करी थी मैंने। ठीक है, ठीक है। भाई आप अच्छे से संतुष्ट हो जाएं रिगार्डिंग चैप्टर वाइज शीट के। ठीक है, अच्छे से आप संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करें फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब वो संतुष्टि कुछ लोगों को जल्दी आ जाती है, परफॉर्मेंस नहीं होता है उतना अच्छा, लेकिन उनको संतुष्टि आ जाती है, वो अलग केस होता है। और दूसरा, कुछ लोगों को संतुष्टि आती ही नहीं है कभी, तो अब कुछ एक ऐसा बीच का रास्ता आप इख्तियार करके आप संतुष्ट हो जाएं बेसिकली, कि अब मैं फुल लेंथ पेपर देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, इस तरह से टॉपिक वाइज ना करें। ठीक है, अपने दिमाग में एक फुल लेंथ पीसीएम का टेस्ट रखें। ठीक है, अगर एग्जाम पास आ गया है तो आपको क्या लग रहा है एग्जाम कब है? आपका टारगेट फर्स्ट स्लॉट ही है या तीसरा या दूसरा स्लॉट है? सर फर्स्ट। फिर तो आप फुल लेंथ टेस्ट दें। अब तो फुल लेंथ टेस्ट का टाइम आ ही गया है, क्योंकि अब 1.5 महीने ही रह गए। ठीक है, और जी सर। टॉपिक वाइज मैथ्स की बात ना करें इस तरह से, आप बस फुल लेंथ टेस्ट देते रहो और उसको 2 या 3 दिन में उसको पूरी तरह सॉल्व कर लो। अब उसमें एल्जेब्रा आ रहा है, कैलकुलस आ रहा है, ज्योमेट्री आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है। अच्छा, जैसे सर मैं वही डबल ड्रॉपर हूँ, मैंने पिछले साल सिलेबस आपसे ही पूरा कंप्लीट किया था मैंने ड्रॉपर्स कोर्स से। तो हाँ, इस साल मैं रिविज मतलब कि फिर से वो चीज़ पढ़नी, सिंस मैंने पूरा सिलेबस कर लिया था, तो मत मैं पढ़ो शीट सिलेबस, दोबारा लगा। मत पढ़ो सिलेबस, मत पढ़ो शीट भी मत करो, अब बहुत अच्छा। टाइम हो गया है। अब आप अच्छा सर। केवल फुल लेंथ पीसीएम का टेस्ट दो, डोंट गिव मैथ्स का टेस्ट, पीसीएम का फुल टेस्ट दो। और मैं बता ओके रहा हूँ सर। आईआईटी मेंस की जो पेपर है उन्हीं को करो, 19, 20, 21 मोर देन सफिशिएंट है। आपके पास इतने सारे रियल पेपर्स ऑफ आईआईटी, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है अच्छा, ऐसे इंडिविजुअल करने की जगह डेली ना, मॉक शीट। इंडिविजुअल कुछ नहीं भाई, आप तो डबल ड्रॉपर हो, आपको अच्छा खासा आता है, आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करो। जी सर, आता तो मैंने सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, वो भी, बट थोड़ा वही पकड़ छूट जाती है बार बार क्वेश्चंस पे। तो बस यही आप पेपर प्रॉब्लम। पे पकड़ बनाओ, ओके टॉपिक पे सर। मत बनाओ, आप पेपर पे बनाओ, क्योंकि पेपर का एक अलग ही साइक होता है। पेपर ओके को सर। देने का दिमाग का जो टेंशन और जो टाइमलाइंस होती है, जो जी टाइम सर। लिमिट, टाइम मैनेजमेंट होता है, वो एक अलग होता है। ठीक है, क्योंकि ओके। वैसे तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो काफी रिलैक्स होते हो ना, जैसे आप 2 घंटे आपने बोला कैलकुलस करोगे, आप विल हाँ। बी वेरी रिलैक्स। आपको जो टेंशन वाला माहौल होता है ना, वो नहीं होगा। ठीक हाँ है, सर। तो आप पेपर दो अब, और आप डबल ड्रॉपर हो, आप बहुत पढ़ चुके हो, अब आप क्वेश्चंस करो। बस नहीं ये सर, ध्यान। मैंने पिछली साल ही बस तैयारी शुरू करी थी 2019 में, उससे पहले मैंने कभी नहीं करी थी तैयारी। चलो ठीक है, तो जो भी आप पेपर दे रहे हो ये ध्यान रखना, उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेना। पेपर के बाद, जैसे आज पेपर दिया, तो जी 3 दिन सर। तक पेपर के एक एक क्वेश्चन की सब्जेक्टिविटी को चेक करते हुए, जी सर। सब्जेक्टिविटी कि हाँ ये ऐसे होता है, डेरिवेशन ये था, ये सर ने बताया था, तो सारी चीजें एक एक चीज अगर डिराइव भी करनी पड़े तो डिराइव कर लेना। ठीक है, ओके सर।
ओके सर। 3 सर दिन 3 दिन लगते हैं, 3-4 दिन फ्रीक्वेंसी एवरेज। क्या होनी चाहिए 3-4 पेपर देने की? 3-4 दिन में एक पेपर। अगर आप पूरा एग्जॉस्टिवली आप एक दिन में भी कर पा रहे हैं, एग्जॉस्टिवली बहुत कम होता है कि एक दिन में बच्चा पूरा पेपर का सॉल्यूशन लिख दे, मतलब जी एक एक सर। चीज डिटेल एंड ऑल में। हम्म। और तो एक या एक डेढ़ दिन तो रिक्वायर्ड होता ही है, मतलब बहुत अच्छे बच्चे भी एक डेढ़ दिन में जी पूरे सर, पेपर इतना कर टाइम पाते लग जाता है। हैं। इतना टाइम लग जाता है, तो आप अभी 3-4 दिन पकड़ के चलो, और फिर ओके सर। यू विल ग्रेजुअली गेट टू नो ऑल बाय योरसेल्फ। इट्स अ सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंस बेसिकली, कि मैं कितने टाइम में मॉक टेस्ट पूरा का पूरा डिराइव सॉल्व, जैसे हम डिराइव क्यों करते हैं, भूल जाते हैं ना, इसलिए डिराइव करते भूल हैं। जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए जब जैसे कोई फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं आया तो आप उसको डिराइव जरूर कर लेना, ठीक है ना। अच्छा सर। और सर सबसे ये तो मेन टाइम प्रॉब्लम लगेगा। ये होती सर, एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये होती है मैथ्स में कि सर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है क्वेश्चंस, मतलब कि मुझे क्वेश्चंस आते होते हैं बट मेरा टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, जैसे एग्जाम में मालिक, हमारे पास इतना तभी तो टाइम हम नहीं आपको होता है। आईआईटी मेंस के मॉक टेस्ट देने को बोल रहे हैं कि आप जी इन सर। पेपर्स को जरूर दें, क्योंकि जी आपके सर। साथ अब इशू वो नहीं है कि आपको आता नहीं होगा, हाँ राइट। आता है सर, आप बट डबल हो नहीं ड्रॉपर पाता हैं, है आप टाइम में। 11th 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, राइट। तो नाउ यू नीड व्हाट इज लाइक बहुत फास्ट, दिमाग में तेजी से आपके क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। जी रिएक्शन सर। रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए, जैसे एकदम से हाँ कोई गाय आपके सामने आ यही गई, प्रॉब्लम है। आप यूपी में जा रहे हैं, आपके सामने गाय आ गई, ठीक है, तो ब्रेक लगा दें आप एकदम से, राइट। जी सर। उसे कहते हैं कम रिएक्शन टाइम, यू रिएक्टेड वेरी क्विकली, राइट। रिएक्टेड वेरी रिएक्शन क्विकली। टाइम जो आपका कम है, ठीक है, जी सर। रिएक्शन टाइम कम है, तो वो करना है आपको, क्वेश्चन को देखते ही आपको मतलब गोली की तरह उसका सॉल्यूशन जो है वो टिक कर देना है, ठीक ओके है। भैंस सर। भी आ सकती है, ऐसा नहीं केवल गाय ही होती है, भैंस भी आ सकती है, ठीक है। जी सर। ओके। Got it? थैंक यू सर। Welcome.